साथ, हमारे मजहब के साथ अल्लाह के वास्ते खिलवाड़ ना करे। वरना तुमने हमारे घरों को तोड़ा, हमने बर्दाश्त किया। तुमने हमारे बहन बेटी के सरों से हिजाब को उतारा, हमने बर्दाश्त किया। तुमने बहुत सारे जुल्म की, हमने बर्दाश्त किया। अगर तुम मेरे अल्लाह के घर के साथ इस तरह का बर्ताव करोगे तो खुदा की कसम हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक थोड़े से हम यहाँ पे आए, इंशाअल्लाह हम अपने कायद के सरपरस्ती में इंशाअल्लाह हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्ला जुबान में आज का घोषणा पत्र हमें पढ़ी, बीच बीच में उर्दू हम बता देंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। বেনারসের জ্ঞানবাপী মসজিদ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানা যায় যে কুতুবউদ্দিন আইবেক তার নেতৃত্বে 1100 শুনতে পাচ্ছেন না? হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? আবার শুনে নেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের নেতৃত্বে জ্ঞানবাপী মসজিদ 1154 সালে স্থাপিত হয়। কত সালে? এটা হচ্ছে 2024 ফেব্রুয়ারি। 1194 সালে ওখানে 5 গানা নামাজ, ঈদের সব কিছু আদায় হতো। জ্ঞানবাপী मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक की सरबराही में 1194 साल में इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। उसी वक्त से 5 गाना नमाज, ईद वगैरह वहाँ बराबर होती रही। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, 1638 সালে মসজিদ সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের জন্য বাদশাহ আলমগীর অসামান্য খিদমত করেছে। আইবেকের পরে মসজিদ বাদশাহ আলমগীর রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এই মসজিদটি 1678 সালে সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। দ্বিতীয় यानी मस्जिद तो बनी 1194 में। मस्जिद को संवारने में आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 1878 में उनकी यानी मुख्तलिफ निगारी, खूबसूरत निगारी का काम उन्होंने किया। 1991 साल अभी फिलहाल उग्रवादी हिंदूरा बनारसे जिला अदालते गए रिट पिटिशन दिए मस्जिदे पूजो पाठेर अनुमति चाय। 1991 में हिंदुत्व जो ताकत है बनारस की अदालत में रिट पिटिशन डाल करके कहा मस्जिद में पूजे की अनुमति दीजिए। 800 বছর ধরে এই मस्जिद बनाने के लिए जगह दी और हिंदू के धर्म गुरु को पैसा दिया। ये काम अपने बुजुर्ग अकाबिर का है। तथ्य दिए जाएगा दखल करे पुजारी होते चाहे। ये असल में चाहते हैं हिंदू लोग कि हमको कानूनी सहारा दो, हम पूजा करें। मस्जिदे मुसलमान, मस्जिद मुसलमानদের প্রাণ। तारा कोनोदिन मस्जिद छूतो हननी। मुसलमानों के दिल में मस्जिद है। इस ताल्लुक से मुसलमान कभी गुरेज नहीं किया। আদালত 33 বছরে मंदिर पक्षे कोनो राय देनी। ये बात भी सुन लीजिए, अदालत ने रिट पिटीशन दिया, लेकिन 91 से अब तक अदालत ने राय नहीं दी। मस्जिद मस्जिद है,
हम कैसे राय दे सकते? বিজেপি ক্ষমতা আসার পর মসজিদে মসজিদে শিবলিঙ্গ খোঁজার হিড়িক শুরু করেছে। पेट में मरोड़ है, ये शिवलिंग है। आपकी मस्जिद 800 साल कोर्ट में पिटीशन के 35 साल में कोर्ट ने टका नहीं लिया कि नहीं भाई ये तो मस्जिद, हम कैसे राय देंगे? इनको आया कि फला मस्जिद में शिवलिंग है, फला जगह कोई मूर्ति है। एक पकी पकाई साजिश है, मुसलमानों को नुकसान देना, मुसलमानों के साथ भेदभाव बढ़ाना, मुसलमानों को कमजोर करना और हम आप कहाँ खड़े हैं वो थोड़ा सा धक्का देकर जांचना चाहते हैं। ये असल मकसद है। इन मकसद को आपने हमने समझ लिया है तो इंशाल्लाह आगे चलकर बहुत रास्ता खुलेगा। और सुन लीजिए, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ लाए, आपने कहा हम एक मस्जिद बनाएंगे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया कि आप एक जगह देखो जहाँ आपका क़याम शरीफ था, उसके बाद बगल में एक जगह थी तो 10 दिरहम में यानी अरब के 10 टका में वो जमीन खरीदी। उस जमीन में आकाए दोधा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी। समझ गया? यहाँ से सबक दिया कि कब्जा करके जबरदस्ती किसी को तोड़कर मस्जिद नहीं हो सकती। रास्ते पर नमाज पढ़ सकते, किसी हिंदू भाई के घर में नमाज पढ़ सकते हैं। मैं अभिषेक बनर्जी के साथ मुलाकात करने गया, ये सुना रहा हूँ इस वजह से, वो तो हिंदू ब्राह्मण है। असर का वक्त हुआ तो मैंने बाहर आकर वजू करके बोला जा नमाज है। नए लड़के उनको क्या खबर है जा नमाज? तो कहा मुझे पता नहीं, मैं अभिषेक को बोलूंगा। मैं नहीं। दूसरा लड़का दौड़ के आया, साहब क्या चाहते हैं? मैंने कहा जानमाज चाहते हैं, नमाज पढ़े। फौरन वो लड़का अलमारी से एक मखमल का जानमाज मुझे दिया। उनके ऑफिस में मैंने असर मगरिब की नमाज अदा की। ये कोई झोलझाल की बात नहीं है, अचानक बात। जो समझदार होते हैं वो नमाज मुसल्ला का ख्याल रखते हैं। हिंदू घर में भी जो भाई कारोबार करते हैं, कारोबारी लिहाज से उनका लिहाज रखते हैं। ये ममता हिंदुस्तान में है, बंगाल में है। आरएसएस और ये बीजेपी उन्होंने 100 मस्जिद को टारगेट किया है। और मैं पूछता हूँ, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद कई हिंदू बताएंगे? दिल्ली और यूपी में रहने वाले छाती बढ़ाने वाले, इसमें कहीं लिखा है कि मुसलमान के मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाओ? और हम दिखाएंगे कुरान और सुन्नत में मंदिर तोड़ना जायज नहीं है। कोई भले से दे दे, एक वाकया बताइए मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया। ये कॉमन इश्यू है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते, हमारे दिल को दुखाना चाहते। थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। इसी के साथ मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। ये एक सीढ़ी है। खुदा ना खास्ता अगर मुल्क हिंदू मुल्क बनाने में उन्होंने कोई ऐलान किया तो सर में कफन बांधकर रोटी दाल चावल लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। साथ देंगे आप लोग? कभी भी जमीयत उलमा ने कौम के साथ गद्दारी नहीं किया। हम लोग अल्लाह को मानने वाले हैं।
नबी जी को मानने वाले मजहब इस्लाम में सिखाए नहीं, दूसरे के दिल को दुखाओ। इसमें जमीयत उलमा हिंद में आपके सामने हम ऐलान कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मौलिक यानी फंडामेंटल राइट्स, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसको खत्म नहीं कर सकते। दफा 25 में तमाम हिंदुस्तानियों को ये आजादी दी गई कि वो अपना अपना मजहब, अपना अपना मजहबी रिवायात पालन करेंगे। सुनिए, यूपी हुकूमत ने दफा 25 को जूते से रोकना नहीं है आपको। हिंदुस्तान का दस्तूर इतना खराब है, शर्म नहीं आनी चाहिए। हम तो चाहते उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो दस्तूर हिंद को पामाल करता है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, अदालत का कसूर नहीं। एक हफ्ता में एक हफ्ता में जिस दिन वहां से वो रिटायर करेंगे, जज साहब ने ऐलान कर दिया। जज साहब ने देखा 800 साल तारीख पढ़ा, एक एक साल एक एक 100 पढ़ा। उनके सामने नकल कोई मूर्ति हो, कोई चीज हो, रख करके बताए साहब ये मिला है। अरे बात तुमने खोदा, तुमने निकाला, जज साहब का क्या कसूर है? तुमने जज साहब को पाबंद किया। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक घड़ी है। 1991 में एक कानून पार्लियामेंट में बना, वो भी सुन लीजिए। वो क्या है? 1947 से पहले कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारा जो भी है वो अपनी हालत में बाकी रहेंगे। सुन लिया आपने? ये पार्लियामेंट में कानून पास हुआ 1991 91। कोई मजहबी इदारा, मंदिर हो, मस्जिद हो, खानका हो, गुरुद्वारा हो, 47 से पहले है तो कोई हाथ लगा नहीं सकता। और ये तो 1194 में कायम। पार्लियामेंट के कानून शिकनी की, इसलिए सजा होना बहुत जरूरी है। समझ गए आप? जमीयत कोई बात कहती है बहुत ज्यादा मुदल्लल। 47 साल से पहले, 15 अगस्त से पहले जो मस्जिद कायम रहेगी, कोई तोड़ नहीं सकता। दमदम एयरपोर्ट की मस्जिद, ज्योति बसु से बातचीत हुई, वहाँ के मैनेजर से बात हुई। मैंने कहा मुसलमान अपने हाथ से मस्जिद नहीं तोड़ सकते, आप जबरदस्त कब्जा करना चाहिए, रास्ता खुला हो। समझ गए? कुछ बीजेपी लीडर बुद्धदेव भट्टाचार्य के पास आए, कहा कि पुलिस हम देंगे, लेकिन आप लोग नजदीक हैं तो आप लोग मस्जिद तोड़ दीजिए। बुद्धदेव कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं बाबा, अल्लाह का घर नहीं तोड़ेंगे, ये काम हमसे नहीं होगा। बीजेपी के वक्त वहां से आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद पर हाथ नहीं डाल सकते और कहे। इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1988 356 यानी दफा में রাজনৈতিক ধারণা, রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ये भी लिखा है। क्या हो गया भाई? ये भी बीजेपी के साथ है क्या? हम लोग बहुत मुअद्दबाना तरीके पर कहेंगे, जो भी हुकूमत आप जिस तरीके पर मुल्क के साथ गद्दारी, आग से खेल रहे हैं, मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप मस्जिद को बहाल कीजिए
और वहां से पूजा पाठ को हटाइए। कुरान करीम में है, आपने भी पढ़ा, नमाज में पढ़ते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका मजहब आपके साथ, हमारा मजहब, यानी हम दूसरे मजहब पर छेड़छाड़ करने वाले उम्मत नहीं है। नबी रहमतुल लिल आलमीन ने सबक दिया। आपको सबक कौन दे रहा है? यहूदी दे रहा होगा जी। वो जो अभी लड़ रहा है वो मुल्क कौन सा मुल्क है? इसराइल। इसराइल के पेट से जन्म लिए होंगे। हिंदुस्तान को तकसीम करो, भेदभाव बढ़ाओ, झगड़ा बढ़ाओ, इस तजवीज से आप मुत्तफिक हैं? हाथ उठा के बताइए। ठीक है, इंशाल्लाह जैसा जैसा आएगा हम दावत देंगे। खाना पीना नहीं भाई, कहा कितना खिलाएंगे बोलिए। ठीक, ये आपकी ईमानी जज्बा। अब मैं सम्राट, क्या नाम बताया? किशन भाई, नहीं किशन भाई, आपका नाम? हाँ, अमरजीत सिंह तशरीफ लाए हैं। मैं कहूँगा 2-4 जुमला आपका है। जय हिंद। देखिए, आज हम सब इकट्ठा हुए हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेके एक मुद्दा। आज आपको एक चीज का पता नहीं होगा, 3 दिन पहले महाराष्ट्र में नंदेड़ साहब में हमारा एक गुरुद्वारा तख्त साहब है, 3 दिन पहले वहां पर आदेश जारी किया है और वहां की गवर्नमेंट उसको अपने अंडर लेने का आदेश जारी कर रही है। आज ये जो सियासत इन्होंने शुरू किया है कि मस्जिद, गुरुद्वारा, यह सब धर्म स्थान को अपने अंडर लेना, क्यों? कारण ये है, इनका राम मंदिर का जो मिशन है वो ऑलमोस्ट फेल हो गया। जब शंकराचार्य जब चारों नहीं गए तो हिंदुओं के वहां पर वो फेल हो चुके हैं। अभी इन्होंने नया एक जुल्मा स्टार्ट किया है, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद ले, फिर हिंदुओं को जोड़े, फिर उनका कोई वोट ले। इनकी वोट बैंक की राजनीति ही चल रही है और कुछ नहीं होगा। 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है, इनको नए नए मुद्दे चाहिए, नए नए जुमला चाहिए, काम कुछ नहीं है इनके पास। आज हमारी भूखमरी मर रही है, किसानों के कोई भी आंदोलन को फेल किया था इन्होंने। आज एमएसपी का वादा किया, वो फेल हो गया। आज किसान वापस आंदोलन में जा रहे हैं। सब आंदोलन से मुंह मोड़ने के लिए, सब जगह से मुंह मोड़ने के, इनके पास एक ही मुद्दा है कि चाहे हिंदू मुसलमान हो, हिंदू सिख हो, मुसलमान सिख हो, इनको लाया जाए। दिल्ली में एक गुरुद्वारा साहब है जहाँ पर ये फिर निकाला है कि वो मस्जिद की जगह तोड़ के गुरुद्वारा बनाया गया। ये चीज को लोगों के मुद्दे नजर कर रहे हैं कि ये आपस में लड़े। ये दो स्तंभ मुसलमान और सिख अगर आपस में लड़ जाएंगे तो इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। हमको इस चीज को रोकना है, हमें इस चीज को बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है, समझना है, इनकी राजनीति को समझना है, ये क्या चाह रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र सिर्फ जुमला है, इन्होंने कुछ करना है नहीं। इनका सिर्फ यही मकसद है कि हमारी वोट बैंक राजनीति कैसे बढ़े, कैसे इसको आगे बढ़ाए, कहाँ से हम छीने। जो पैसा लेके भागता है उनको तो पकड़ना नहीं है। जो गरीब किसान जो सुसाइड कर रहा है, जो आत्महत्या कर रहा है, क्यों? उसके कुछ चंद लाख रुपए इनसे माफ नहीं होते, करोड़ों अरबों रुपए इनसे माफ होता है। इनका जुमला यहीं पर होता है कि मस्जिद और मंदिर, गुरुद्वारा के नाम पर आपस में लड़ाया जाए। इनसे बच के आज जनाब सजीवा चौधरी साहब के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इन्होंने आज हमारा साथ देके हम लोगों को आज बोलने का भी मौका दिया कि हम इस मंच पे अपनी बात रख सके। आज इनके साथ इकट्ठा होके गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद को बचाओ, देश को बचाओ। पहले जब हमारा देश बचेगा तभी कोई धर्म स्थान बचेगा। इन्होंने देश को बेच देना है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे आके इकट्ठा होइए और 2024 का इनका जो मकसद है उसको पूरा न होने दीजिए और दीदी का हाथ मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय बांग्ला। এখন আপনাদের সামনে খ্রিস্টান কমিউনিটির উনি যেহেতু কাজ করেন তাই খ্রিস্টানের পোশাকটা পরতে পারেন, অনেকবার এসছেন, তার বক্তব্য একটু বছর দোয়া হবে, আল্লাহকে দোয়া করে যাবে। হ্যাঁ, 10 মিনিট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনারা সকলে অনেক কষ্ট করে অনেক দূর থেকে হেঁটেছেন। আমি দুটো কথা বলে শেষ করব। সেটা হচ্ছে, গতবারও একবার বলেছিলাম যে আমাদের দেশের সংবিধান নিয়ে খেলা হচ্ছে এবং এইটা আমরা কখনো বরদাস্ত করতে পারবো না। আমরা দেখতে পাচ্ছি
গতবার থেকে অনেক দিন থেকে যবে থেকে মোদী সরকার এসছে খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার, মুসলিমদের উপর অত্যাচার, তারা যখন ওই মানুষ দুটোকে যখন দেখে, এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে, তাদের একটা চোখে বিদ্বেষ থাকে, চোখে একটা হিংসা থাকে, কারণ তারা অন্ধকারের মানুষ, তারা সত্যকে জানতে চায় না। এবং সেই জন্য আজকে আমরা বলতে চাই, ইসলাম মানে হচ্ছে শান্তি বা পিস। সেই শান্তি তারা দিতে চায়, তারা অশান্তি করতে চায়। ইসলাম মানুষের পেছনে তারা লাগে, খ্রিস্টান মানুষের পেছনে তারা লাগে, কারণ তারা শান্তি চায় না। আর সেই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বেনারসে এই জ্ঞানব্যাপী মসজিদের উপর তারা আক্রমণ করেছে। প্রতিদিন খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ তারা করে থাকে। আর্টিকেল 25, আর্টিকেল 26 বলছে ফ্রিডম অফ রাইট টু স্পিচ, ফ্রিডম অফ রাইট টু রিলিজিয়ন। আমরা নিজেদের রিলিজিয়নের ব্যাপারে আমরা লোককে বলতে পারি, এটা কোনো বাধা নয়, কিন্তু তারা এই সংবিধানের কোনো আর্টিকেল তারা মানছে না, এখনো ডিসেন্সাস করেনি। আর তারা চলছে কি যে রেলওয়েতে বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার করবে, কিন্তু একটা রেল টাইমে চলে না, রেলের যে সিস্টেম সব বাজে, এই হচ্ছে তাদের কাজ। তো আগামী 24-এ আমরা চাইবো না যে বিজেপি যেন আমাদের এই বাংলাতে আছে, আমরা চাইবো না এই দেশে যেন বিজেপি রাখে। প্রস্তুত করলাম আপনাদের কাছে, উত্তর আপনাদের কাছে, সারা বঙ্গবাসীর কাছে তারা উত্তর দিয়ে দেবে 2024। ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ মোবারকবাদ জানিয়ে দোয়া করে আমরা আজকের এই কর্মসূচি সম্পন্ন করব। দোয়া कर लीजिए, खड़े होकर बैठ कर। على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, लग़्ज़िशात को दरगुज़र फरमा दीजिए, कोताहियों को माफ फरमा दीजिए, हमारी जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। तमाम मसाजिद, खानकाहें, इबादत गाहें, मदारिस, कब्रिस्तान, इन तमाम जमीनों की हिफाजत फरमा दीजिए। हिलाल आलमीन जो जालिम जब्बार दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके दिल को साफ कर दीजिए। अगर उनके मुकद्दर में न हो, उनकी ताकत को पाश कर दीजिए। अल्लाहुम्मा शत्ति समलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा खुज़ अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर। इलाल आलमीन আমাদের গুনাহ খাতা মাফ করুন। আল্লাহ, আমরা যারা এসেছি আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞানব্যাপী মসজিদ জোর জবরদস্তি করে তারা ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাদের এত শক্তি নেই। হাকিমুল হাকিমিন আপনার ফয়সালা উপর থেকে নেই, আপনি ফয়সালা করলে কেউ সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি, জ্ঞানব্যাপী মসজিদটা আপনি ফিরিয়ে দিন। ইবাদত কাজ যেমন ভাবে নামাজ রোজা সবকিছু তার আয়োজন আপনি করে দিন। আমাদের সকল ভাইয়ের মধ্যে ইত্তেহাদ ইত্তেফাক এনায়েত করুন, ফজল এবং আফিয়াত এনায়েত করুন। ইলাহুল আলামিন আজকের এই লাখো মানুষের মজলিসকে, এই পথসভাকে এইভাবে আদান প্রদানকে আপনি কবুল করুন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. वो जगह पहले खाली कीजिए, कोई रोड आगे खाली करो। এই রোডে এই ভলেন্টিয়ার যারা সব তুলবে চাটায়। धन्यवाद। कलकत्ता की जानिब से तमाम आने वाले मेहमान इकराम का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए दादा जिन लोगों ने দাদা ভিডিও করুন না দাদা, এইখানটায় কেন দাঁড়াচ্ছেন? প্রেসের জায়গা আছে এটা, और आप तमाम हजरात से गुजारिश प्रेसের करते हैं জায়গা। कि जमहूरियत का झंडा হ্যাঁ আসুন আসুন আসুন, हुक्मरान रहमानी एक मिनट एक शरीयत का जो झंडा और माइक है वो आज आप गाड़ी में लोगों ने पहुंचा इतना दें हमारे मेहमान। क्या कहने मांगेगा और क्या पैगाम देने मांगेगा देखिए, हिंदुस्तान को? हम लोग हिंदुस्तानी अमन वाले हैं। दस्तूर हिंद कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मानते हैं, काम करते हैं। कोई अगर दस्तूर के साथ खिलवाड़ करे, दस्तूर को पामाल करे, दस्तूर को ख़त्म करे, तो ये बहुत तकलीफ की बात है। हमें उम्मीद थी पॉलिटिकल पार्टी इसको उठाएगा, लेकिन न जाने क्या हुआ। हम अपनी जिम्मेदारी जमीयत उलमा की तरफ से कमोबेश 1 लाख से ऊपर मजमा हुआ। बाहर इधर केला पार्टी का इंतजाम है, जिन भाई को लेना है यहाँ से आगे ले लीजिए। गाड़ी के पास केला पार्टी का इंतजाम है, जिन लोगों को लेना है यहाँ से ले लीजिए। माइक बंद करो। बोलिए तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दस्तूर हिंद कमजोर होगा तो मुल्क कमजोर होगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि ये तो ज्ञान वापी मस्जिद का हुआ, मोरेली में जो 600 साल पुराना मस्जिद है उसका क्या वाकया हुआ, उसको क्यों शहीद किया गया? कौन सा? दिल्ली में मोराली, वो भी हमारे तजवीज में है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। ये असल में देखना चाहते हैं मुसलमान कहाँ खड़े हैं। हम लोग लड़ने मिटने में भेदभाव में है नहीं, हम दस्तूरी लिहाज से लड़ेंगे। और बंगाल चूंकि शांत सूबा है, यहाँ वो लोग गड़बड़ मचाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान फसाद करना चाहते हैं। इससे हम लोगों को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि भेदभाव जो हो रहा है, दिल्ली की मस्जिद भी आँख के सामने है। हमको पता नहीं कि हिंदू भाई लोग जो असली हिंदू है वो क्यों नहीं बोलते। हिंदू मजहब में है महाभारत, गीता, उपनिषद और भी मजहबी किताबें का लिखा है कि मुसलमान की मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाओ। हम कहते हैं इस्लाम में नहीं है। हिंदू भाई लोग जवाब दे। और बड़े बड़े हिंदू तो इसके विरोध कर रहे हैं कि ये काम गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जो है नौजवान नस्ल का दिमाग को इस तरफ लगाने मांग रही है? देखिए नौजवान लोग इसमें शामिल हो जाए। मैं सुनिए, चूंकि दिल्ली के पास बहुत पैसा है और मोदी का भाई है वो जोगी, मोदी जोगी, इनके पास भी बहुत सरमाया है। वो सरमाया देकर लोगों को जहन को खराब करना चाहते वो लोग 1 लाख मजदूर भी भेज रहे हैं इसराइल में नौकरी करने के लिए बीजेपी। मार खा के आएंगे, जैसा कि हमने देखा मार खा के आएंगे। इसलिए वो वहाँ के जो यहूदियों भाग रहे हैं मुल्क से, और इन नौजवानों को कहिए अपने माँ से प्रणाम करके जाओ माँ जी, और वापस नहीं आना है। जाहिर होता है यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी तो है ही है। हिंदुस्तान में क्या रोजगारी दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। जैसे इजराइली के बारे में आपने बोला, अभी कुछ दिन पहले ही मुफ्ती सलमान नजरी को भी जो है स्पीच के कारण गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भी इजराइली के खिलाफ ही बोला था। हम एकदम सख्ती के साथ इसराइल के मुखालिफ है, रहेंगे। जो कुछ करना वो कर ले। और मोदी जी चूंकि प्राइम मिनिस्टर है, उनकी कुर्सी की इज्जत हमारे दिल में है। मुल्क को न बेचे। मुसलमानों का बिल्कुल जानी दुश्मन इसराइल। मोहब्बत करना, प्रेम करना दूसरे लोगों से करो। अरब वालों से बोलो इसराइल के लिए हिम्मत हो तो। अरब के लोग ठीक है, वहाँ पैसा है, पेट्रोल है। 40% 40% पेट्रोलियम वो कतर से आता है हिंदुस्तान में। उनसे लड़ाई करो, वो तो नहीं कर सकोगे। हम गरीब मुसलमान से क्या करो? कुछ नहीं होगा। हम भिखारी नहीं है, अपने पैर पर खड़ा है। और बंगाल में शांति है, हिंदू भी शांति में, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। ये उनकी नज़र से वो उनको दुश्मनी नज़र आ रही है। हम लोग अपनी जगह पर रहेंगे। चूँकि सीएम ममता बनर्जी इसमें बहुत सख्त है। उनका कहना है कि बंगाल में भेदभाव नहीं चलने देंगे। বাবরি মসজিদের পর কি জ্ঞানবাপীও হারাতে চলেছে রাসায়নিক? জ্ঞানবাপী ছাড়াও দিল্লির একটা মসজিদ, সেও 700 বছরের, সন্ধ্যার পরে গুড়িয়ে দিয়েছে। এখন এগুলো টেস্টিং কেস।
যে মুসলমানরা কি করে। ওরা চাইছে ঝগড়া, আমরা চাইছি অবস্থা। ওরা চাইছে মারামারি, আমরা চাইছি শান্তি। ওরা সংবিধানকে মানবে না, আমরা সংবিধানকে মানব। হিন্দু মুসলমান একসাথে থাকবো। ওরা চাইছে না হিন্দু হিন্দু কারবার চলবে। একটা ইলেকট্রিকের দোকান আছে, 4 জন কর্মচারী মুসলমান। একটা কাপড়ের দোকান, 10 জন কর্মচারী হিন্দু, মালিক মুসলমান। দোকান চলবে? প্রফেসর প্রফেসরি করতে পারবে? ডাক্তার ডাক্তারি করতে পারবে? ড্রাইভারি চলবে? এসব চলার কিছু নেই। এসব ভণ্ডামি, প্রতারণা, মানুষকে উত্তেজিত করে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলছে তো কোর্টের রায়ে আমরা আমি জিজ্ঞাসা করি 800 বছরের মধ্যে কোর্ট কি এতদিন ঘুমিয়েছিল? 1991 সালে যখন তারা চেয়েছিল, কি চেয়েছিল? আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক। জজ বললেন এটা মসজিদ। 33 বছর তিনি রায় দেননি, আর ইনি 2 দিন পরে মানে চাকরি ছেড়ে চলে যাবেন। ইনি রাতারাতি বলে ফেললেন করো। আমি জিজ্ঞাসা করি 91 সাল থেকে নিয়ে এই 2023 সাল পর্যন্ত বা 47 সাল থেকে 23 পর্যন্ত কেন রায় দেওয়া হয়নি? কে উত্তর দেবে? যোগী বলেছে দাঁড়িয়ে যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হবে মসজিদ না ঘিরে। আমার বক্তব্য, সে কতদিন বাঁচবে জানি না। যা বেঁচেছে অভিশাপ নিয়ে আর যেন না বাঁচে। আল্লাহর কাছে ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাত, যারা খোদার সঙ্গে লড়াই করতে চায় তার বিচার উপরওয়ালা নিজে করবে। এটা যেন তিনি সাবধানে থাকেন। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जैसे कि आपने देखा इस वक्त हम लोग मौजूद है रानी राजमनी रोड के ठीक सामने। और जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर रैली को प्रदर्शन किया गया था और किस तरह से इन्होंने बताया कि आज किस जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बात हुई कि उनके जो वहाँ पर जो पूजा करने की अनुमति दी गई है उसको खारिज करने की मांग की गई। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं इनको जो है घोषणा पत्र भी यहाँ पर सुनाया गया। वो सारी चीज़ें भी आपको मैंने लाइव में दिखाया द लोकल जर्नलिस्ट के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से। तो ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। मैं आपके साथ नौशबा खान, कैमरा पर्सन विराज चक्रवर्ती के साथ कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया।